हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं बलजीत यादव विजन नर्सिंग परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो दीपावली और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ना पढ़ाना तो बाद में होता रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली को दीपों का उत्सव भी कहा जाता है या दीपों का पर्व कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है साथियों कि जो दीपावली है ना, ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। इसलिए इस पर्व को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। संस्कृत में आपने एक श्लोक सुना होगा जिसका मतलब होता है, जो आपने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब ये है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, ऐसा पर्व हो तो उस पर्व को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसी तरह विजन नर्सिंग क्लासेस भी आप लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कर रही है लगातार। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार आपको कुछ क्विज मिल रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज के ऊपर, जो पर्सनल आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंतर्गत, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग पढ़ाई की कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस न्यूज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, ताकि जो भी इंटरेस्टेड और ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाई से रिलेटेड मैटर या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई सूचना, जैसे नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो 17 नवंबर की जो डेट है उसको उसके बारे में आप लोगों को पता लग जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही विनम्र अपील रहेगी कि भाई 17 नवंबर जो डेट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डेमो क्लास के अंदर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें ये न्यूज़ कि 3 दिन के लिए आपको डेमो क्लास फ्री दी जा रही है, जिसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको अपनी सीट फ़ोन करके फिक्स करवानी होगी। तो आप इस काम को जल्दी से जल्दी करें। इसके साथ ही नेक्स्ट में आप लोगों के लिए जो आज क्लास लेके आया हूँ वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं उनमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हुए हैं। यानी उन्होंने जैसा क्वेश्चन पढ़ा था, जैसा आंसर वो दे रहे थे, वैसा आंसर एक्चुअल में था नहीं। तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है वो। तो उसको हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि एक सीवीपी के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था, और उस सीवीपी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग रीड आउट कर लें। और मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा था भाई कि जब किसी पेशेंट को सीवीपी डालोगे तो सीवीपी डालने के दौरान उसका जो सीवीपी का जो टिप है वो टिप कहाँ पे सिचुएटेड रहना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करें। व्हेन पोजीशन प्रॉपरली द टिप ऑफ द सीवीपी लाइन शुड लाई, कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए। यानी किसी पेशेंट को क्या डालनी है, सीवीपी डालनी है। एक बार सीवीपी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, बिना कोई डिले किए हुए। यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी को सीवीपी डालना है, और सीवीपी के डालने के दौरान जो टिप होता है, टिप आप लोगों को पता है वो पार्ट है सीवीपी कैथेटर का जो इनसाइड रहता है। जो कहाँ पे रहता है, इनसाइड रहता है। एक आउटसाइड रहता है, एक इनसाइड पार्ट रहता है। तो इनसाइड वाला जो पार्ट होता है उसको टिप बोलते हैं। और इस टिप की पोजीशन आप लोगों से पूछी गई है, कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, वो राइट आंसर आप लोगों का है बी। ये भी आप लोग समझ लें कि राइट आंसर यहाँ पे क्या है, बी आंसर राइट है। इसको आप लोग लॉक कर दें। सुपीरियर वेना केवा, राइट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। बी आंसर आपका राइट होगा, सुपीरियर वेना केवा। क्यों होगा बी आंसर, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं, समझा देता हूं। देखो, एक डायग्राम भी लेके आया हूं, यहां पे समझने की कोशिश करना। मेनली ये दो ब्लड वेसल्स यूज की जाती हैं, एक ब्लड वेसल्स ये है और एक ब्लड वेसल्स ये है। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, और फिर यहाँ से आपने देखा होगा एक ब्लड वेसल्स ये है, और फिर ये आगे जाके और एक ब्लड वेसल्स में चली जाती है कुछ इस तरह से। और ये आपका यहाँ पे हर्ट होता है, और इस हर्ट के ये 4 चैम्बर होते हैं, और इस 4 चैम्बर में जाके ये ओपन हो जाती है।
एक नीचे से ओपन होती है। इसको ब्लू कलर ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसको, इस डायग्राम को अगर हम ब्लू कलर में ले लेते तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। एक बार मैं वापस से आप लोगों को इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। साथियों, जब भी आप लोग सीवीपी डालते हैं तो इस डायग्राम को समझ लीजिए, यहाँ से 8-10 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक तो मैंने बताया, एक ये ब्लड वेसल्स है मान लो, और दूसरी आपकी एक ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स आगे जाके एक हो जाती हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, हार्ट बना देता हूँ छोटा सा, ये आपका मान लीजिए हार्ट है। ये आपका क्या है बच्चों, हार्ट। अब यहाँ पे आप लोग देखना, इस डायग्राम से काफी सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखो कैसे, ये आपकी यहाँ पे खुल जाती है, एक यहाँ से आती है इस तरह से, इसको आप लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, सुपीरियर वेना केवा। इसको आप लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये आपकी सेंट्रल वेन होती है, बड़ी वेन होती है। अब सेंट्रल वेन के अंदर कैथेटर डालना, सेंट्रल वेन कैथेटर कहलाएगा, सीवीपी कहलाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, इसको आप लोग बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन वेन। और इसको आप लोग बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। अब जो आप लोग कैथेटर डालते हैं बच्चों, वो कैथेटर आप यहाँ से डालते हैं। देखो, जब भी इंसर्ट करते हैं कैथेटर, तो या तो ये ब्लड वेसल्स मोस्ट कॉमन या ये यूज करते हैं। अब यहाँ से जब आप इंसर्ट करेंगे तो इस कैथेटर को देखो ऐसे इंसर्ट करते हुए आएंगे, और यहाँ आके ये यहाँ आएगा, सब क्लेवियन में आया, सब क्लेवियन में आने के बाद ये ब्रैकियोसिफेलिक में आया, और ब्रैकियोसिफेलिक में आने के बाद ये आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज टिप। और इस टिप को आप लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप लोग बोलते हैं ब्रैकियोसिफेलिक, ब्रैकियोसिफेलिक वेन। और ब्रैकियोसिफेलिक ये राइट ब्रैकियोसिफेलिक है। सेम इसी प्रकार का अरेंजमेंट लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अब चाहे आप कैथेटर को यहाँ से डालेंगे तो भी ये इंटरनल जुगुलर वेन से होता हुआ सब क्लेवियन और फिर यहीं पे आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर तो पता लग गया कि टिप कहाँ पे होना चाहिए, तो आप कहेंगे सुपीरियर वेना केवा में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा सुनना। सीवीपी के द्वारा जो प्रेशर चेक किया जाता है वो कौन से हार्ट के कौन से पार्ट का चेक किया जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। इसको आप लोग राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट एट्रियम और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ये आपका प्रेशर बताता है ना, ये राइट एट्रियम का बताता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, एक अगला क्वेश्चन मैंने ये बोला था आप लोगों को यहाँ से। अच्छा, डायग्राम तो दिखा दूं आपको, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम लेके आया था। यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, ये आपकी सब क्लेवियन वेन है। इस सब क्लेवियन वेन से मैंने कैथेटर डाला, ये देखो इस रेड के पीछे से आके ये ब्रैकियोसिफेलिक में आया, और ब्रैकियोसिफेलिक के बाद ये यहाँ पे आपकी सुपीरियर वेना केवा, और इस सुपीरियर वेना केवा में टिप डाल दिया। ये आपकी लेफ्ट साइड है, देखो ये लेफ्ट सब क्लेवियन है, फिर ये लेफ्ट ब्रैकियोसिफेलिक वेन है, और फिर ये आपका वापस सुपीरियर वेना केवा। तो इस तरह से आप दोनों साइड से कहीं से भी डाल सकते हैं। ये ब्रैकियोसिफेलिक होगी, ये सब क्लेवियन होगी। तो आप लोगों को भली बात ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सीवीपी डालने के दौरान कौन सी ब्लड वेसल्स को ज्यादा यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे आपसे ब्लड वेसल्स पूछी जाए कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यूज की जाती है, तो आप लोग बच्चों यहाँ पे आंसर देना कि फर्स्ट जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन यूज की जाती है, इंटरनल जुगुलर। दूसरी जो वेन, सभी वेन यूज की जाती है, आर्टरी मत बोल देना। दूसरा आप लोग बताना सब क्लेवियन वेन यूज की जाती है, सब क्लेवियन वेन। और तीसरा आप लोग बताना बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन।
और चौथा आप लोग बच्चों यहाँ पे बताना फीमोरल वेन, फीमोरल वेन। अब आपको समझ में आया होगा, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से ये बताए हैं, मोस्ट कॉमन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताए हैं ये, कि मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताना मोस्ट कॉमन कौन सी ब्लड वेसल्स यूज की जाती है, तब आप आंसर देंगे फर्स्ट मोस्ट कॉमन। अगर फर्स्ट मोस्ट कॉमन की बात होगी तब आप कहेंगे इंटरनल जुगुलर वेन। सेकंड मोस्ट कॉमन की बात होगी तो आप सब क्लेवियन। थर्ड की बात होगी तो बेसिलिक को देना, और फोर्थ की बात होगी तो आप लोग फीमोरल को बताना। दैट इज द लीस्ट मोस्ट कॉमन साइट दैट इज यूज्ड फॉर सीवीपी। सीवीपी के लिए सबसे कम आपकी फीमोरल वेन यूज की जाती है, बिकॉज इसका रीजन सुन लेना, इस वेन का डायमीटर बाकी वेन से बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से यहाँ पे हेमाटोमा बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, डीवीटी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और थ्रोम्बस के सर्कुलेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ये रिस्की है, इस वेन को यूज नहीं किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपको पूछा था कि एक फिजिशियन है सीवीपी डालना चाह रहा है, नर्स क्या समझेगी, क्या जानेगी कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स वो यूज करेगा, और ऑप्शन मैंने दिए थे रेडियल आर्टरी, उसके बाद मैंने सिफेलिक वेन दिया होगा, बेसिलिक वेन दिया होगा, और फीमोरल वेन दिया होगा। तो राइट आंसर वहां पे आपका होना चाहिए था बेसिलिक वेन, बिकॉज इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन ऑप्शन में नहीं थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन था सीवीपी से रिलेटेड, या फिर सीवीपी से रिलेटेड ना बोल के एक दो क्वेश्चन पिछले दिनों में मैंने डिस्कस किए हैं उनको ले लेता हूँ। तो एक यहाँ पे ये बता दें कि सीवीपी की नॉर्मल लेवल अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है आपकी 3 से लेके 8 mm ऑफ Hg बोल देना, या फिर आप लोग 5 से लेके 12 आप cmH2 सेंटीमीटर ऑफ H2O बता देना। नॉर्मल सीवीपी प्रेशर इतना होता है। सीवीपी प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, तो आप कहेंगे हार्ट फेलियर की कंडीशन में सीवीपी का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन में भी सीवीपी का प्रेशर बढ़ सकता है। कम कब होगा, तो आप कहेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन में कम हो जाता है, हाइपोवोलेमिया सीवियर हो जाए तो कम हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था भाई, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मैंने डायग्नोसिस पूछा था, बेस्ट डायग्नोसिस। मैंने कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बेस्ट डायग्नोसिस पूछा। तो इसके अंदर आपने आंसर दो थे, एक था चेस्ट एक्सरे और दूसरा आपका होगा सेकंड था बीएनपी हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर था ना वो आपका होना चाहिए था चेस्ट एक्सरे। हार्ट फेलियर को डिनोट करने के लिए बेस्ट कौन माना जाएगा, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगा। ये आप लोग ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने बीएनपी आंसर दिया था, बीएनपी क्यों नहीं होगा, कंफर्मेटिव नहीं है, बेस्ट नहीं है, इससे इसलिए नहीं होगा। क्यों नहीं है आप सुन ले, आप रीजन सुन ले कि हार्ट के द्वारा 3 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, हार्ट के द्वारा 3 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एएनपी, बीएनपी और सीएनपी। और ये तीनों हार्मोन कब सीक्रेट किए जाते हैं कि जो आपका हार्ट है, इस हार्ट के जो आपके क्या है मायोकार्डियम की जो दीवारें हैं, इस हार्ट की जो इनमें ओवर स्ट्रेचिंग होता है। जब फ्लूइड का रिटेंशन ज़्यादा हो जाए, और फ्लूइड ज़्यादा रिटेंशन होगा किसी भी चैम्बर में, तो ओवर स्ट्रेचिंग होगी मायोकार्डियम की, और ओवर स्ट्रेचिंग होगी मायोकार्डियम की, ओवर स्ट्रेचिंग। तो वो ओवर स्ट्रेचिंग के कारण मायोकार्डियल सेल्स क्या रिलीज कर देती हैं, ये हार्मोन रिलीज कर देती हैं, और ये हार्मोन क्या कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करवाते हैं। इसलिए हार्ट फेलियर में भी बीएनपी का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन और भी ऐसी कंडीशन है जैसे फ्लूइड ओवरलोड है, उसके अंदर भी बीएनपी का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम नहीं कह सकते
कि ये उसी के कारण हुआ है। इसलिए बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो चेस्ट एक्सरे को ज्यादा बेस्ट प्रायोरिटी देना। ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई, इनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। दीपावली का जो पर्व है बहुत धूमधाम से आप लोग मनाएं, पटाखे वगैरह से बच के रहें, अपना ख्याल रखें। इन्हीं आशाओं के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।